अस्सलाम वालेकुम। आज जब मैं पढ़ाने जा रही हूँ मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस के बारे में। मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस को एमआई कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। एमआई रिफर टू द प्रोसेस बाय विच मायोकार्डियल टिश्यूज आर परमानेंटली डिस्ट्रॉइंग द रीजन्स ऑफ द हार्ट। एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है कि मायोकार्डियल टिश्यू परमानेंटली डिस्ट्रॉय होते हैं। परमानेंटली डिस्ट्रॉय होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हार्ट है, ये क्या है, हायोटा है। हायोटा हायोटा से क्या निकल रहा है, कोरोनरी आर्टरी निकल रहा है। कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। किसको ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करता है। ये कोरोनरी आर्टरी ब्लड को सप्लाई करता है। अगर इसमें कई प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम का मतलब है कि ये ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया, ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये रिड्यूस हो गया, ब्लड कोरोनरी आर्टरी रिड्यूस हो गया सॉरी। तो वो क्या करता है, ब्लड फ्लो यहाँ पर ये देखें, ये नॉर्मल है और ये क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया। ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया तो ये क्या होगा कि ब्लड फ्लो कम होगा। अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो उसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी कम सप्लाई करेगा। ऑक्सीजन कम सप्लाई करेगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि वहाँ पर पार्टिकल एरिया पर ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से तो क्या होगा, टिश्यू परमानेंटली डिस्ट्रॉय होंगे। डिस्ट्रॉय होने के बाद वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। डेट आर रिपीट ऑन द adequate supply of the blood and blood myocardial ischemia। तो यहाँ पर देखिए, ये बता रहा है कि अगर यहाँ पर सही तरीके से, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मैं यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर रेट्रोस्क्लेरोसिस है। रेट्रोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लड सही से सप्लाई नहीं कर रहा। ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा तो ऑक्सीजन भी सही तरीके से सप्लाई नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये देखिए सही तरीके से सप्लाई नहीं हो रहा। ये मैं यहाँ पर बनाती हूँ, ये देखिए, ये आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है। यहाँ पर क्या हुआ, ये प्लग लग गया है, किस चीज़ के, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के, सॉरी ये देखें, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के। ये इसकी वजह से सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस होने की वजह से सही तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा। इसे क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया ही कहते हैं। बिकम ऑफ द रिड्यूस एंड कोरोनरी ब्लड फ्लो। कोरोनरी ब्लड फ्लो मतलब इसमें क्या हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो कम हो रहा है। सब्सिक्वेंट टिश्यू अकर्स, किस वजह से, अब यहाँ पर देखें, एक हो रहा है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से। यहाँ पर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस है, यहाँ पर एरिथ्रोस्क्लेरोसिस किस वजह से होता है कि फैट का एक्यूमुलेट होता है। फैट का एक्यूमुलेट वहाँ पर वह फैट जो सॉरी जो मतलब ओबेसिटी मैन है या ह्यूमन, उसके मतलब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से वो क्या करता है, कहीं पर रेट्रोस्क्लेरोसिस बनाता है। रेट्रोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होगा, ब्लड की फ्लो कम होगी। अगर ब्लड की फ्लो कम होगी तो इसका क्या मतलब है कि मायोकार्डियल इस्कीमिया है। मायोकार्डियल इस्कीमिया का मतलब है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रहा। किस वजह से, ब्लड की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही। इसके बाद क्या है, थ्रोम्बोसिस और ये एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस का क्या मतलब है, ये रेट्रोस्क्लेरोसिस सबसे ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ने की वजह से ये यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय का मतलब ये यहाँ से पट गया। पटने की वजह से ये बाहर निकलता है, इसका कुछ मटेरियल बाहर निकलता है। तो अचानक मतलब थ्रोम्बोसिस को पता चलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ डैमेज हो गया। डैमेज की वजह से वो क्या करता है, क्लॉटिंग करता है, प्लग की फॉर्मेशन करता है। तो क्लॉटिंग होता है तो मजीद और कोरोनरी आर्टरी रिड्यूस हो गया। वहाँ पर क्या होता है,
मज़ीद ब्लड सप्लाई नहीं होता। ब्लड सप्लाई नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये मायोकार्डियल इन्फेक्शंस है। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस डायरेक्ट नहीं होगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में कई दिन लगते हैं, कई दिनों से मतलब ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता वो जो जहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, फिर उस जगह, उस पार्टिकल रीजन्स में क्या होगा, टिश्यू डिस्ट्रॉय होंगे। टिश्यू डिस्ट्रॉय पहले क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, देन इसके बाद निक्रोसिस होगा, निक्रोसिस के बाद क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन ही होगा। एम्बोलिज्म्स होंगे, एम्बोलिज्म्स फ्रॉम एनी अदर एरियाज। एम्बोलिज्म्स एक जगह पर नहीं हुआ था, कई जगह पर हुआ था। वो एम्बोलिज्म सर्कुलेट कर करके कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आ गया। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, अटैच हो गया, ये यहाँ पर रुक गया। तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से भी ऑक्सीजन ब्लड की फ्लो है रिड्यूस हो गया है। और वेजोस्पाज्म, ये देखें, ये कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, एंडोथेलियम क्या होता है, डैमेज होता है। डैमेज की वजह से इसकी इलेस्टिसिटी कम होती है। इलेस्टिसिटी कम होती है तो वहाँ यहाँ पर क्या होगा, फिर रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा, रिड्यूस होने की वजह से रिड्यूस होने की वजह से ब्लड सप्लाई सही नहीं होगा। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, वो बार बार वर्क करता रहता है। वर्क करने की वजह से ये क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा काम होने की वजह से। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर इसकी एपिथेलियम डैमेज हो गया, डैमेज होने की वजह से डैमेज हो गया, एंडोथेलियम में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट्स प्रेजेंट है। नाइट्रेट्स क्या करता है कि ये क्या करता है कि रिलैक्स और मूवमेंट्स में रिलैक्स में ही काम करता है। अगर नाइट्रेट्स डैमेज की वजह से नाइट्रेट सही से काम नहीं कर रहा या प्रोस्टाग्लैंड काम नहीं कर रहा, तो इसका काम दोनों नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, रिड्यूस होता ही जाएगा ना। तो डैमेज होने की वजह से ये दोनों काम नहीं कर रहे, तो वो क्या होंगे, वेजोस्पाज्म्स हो गए। एक होगा इमोरेज मतलब वहाँ पर किसी की एक्सीडेंट हो गया तो उसका ब्लड लॉस हो गया। एक्सीडेंट होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होने की वजह से तो मतलब जिस्म में ब्लड की जो क्वांटिटी है कम होगा। कम होने की वजह से तो मतलब क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ब्लड से सही से सप्लाई नहीं होता है। एक एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होगी। ब्लड की कमी होने की वजह से भी कोरोनरी आर्टरी को ब्लड सही से सप्लाई नहीं होता। यह क्लासिफिकेशन डिग्री ऑफ द डैमेज, किस वजह से, किस कारण की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शंस होता है। एक होता है ओजोन ऑफ इन्फेक्शंस, डैमेज ऑफ द हार्ट मसल एंड कंप्लीट ऑक्सीजन डिप्रेशन इरिवर्सिबल। मैंने बताया था कि पूरे डैमेज होता है। जो हार्ट की मसल्स होती है, मायो कहते हैं मसल्स को, जो हार्ट की मसल्स होती है ना, वो पूरा कंप्लीटली से ऑक्सीजन सही पूरा नहीं मिल रहा, पूरा मतलब सब नहीं मिलता, मतलब इस्कीमिया की वजह से। मायोकार्डियल इस्कीमिया में मतलब ब्लड सही से फ्लो नहीं होता। फ्लो होने की वजह से कम्प्लीटली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, तो वो क्या होता है, वो डैमेज होता है। फिर वो दोबारा सही से नहीं बनता, इरिवर्सिबल। अगर हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, अगर एक्यूट है तो वो मतलब वो रिकवर हो सकता है। अगर वो क्रोनिक की तरफ गया तो वो इरिवर्सिबल की तरफ ही गया, मतलब क्रोनिक का मतलब इरिवर्सिबल की तरफ वो दोबारा अपनी हालत में नहीं आ सकता। जोन ऑफ इंजरी मसल सराउंडिंग एरियाज ऑफ द निक्रोसिस। पहले क्या हुआ, पहले
टिश्यू। ये देखें ये क्या है, टिश्यू क्या हो गया, टिश्यू को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से इन्फेक्शंस हुआ है। इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, निक्रोसिस होगा। सेकंड क्या है, पहले इन्फेक्शंस है, इन्फेक्शन। अब दूसरा क्या है, दूसरा इसके बाद निक्रोसिस। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन के बाद इन्फेक्शंस होगा, इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, निक्रोसिस होगा। सेकंड सही, जोन ऑफ इस्कीमिया एंड मसल सराउंडिंग एरिया ऑफ द इंजरी एंड इस्कीमिया अवेलेबल। अगर यहाँ पर मसल को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इन्फेक्शंस हुआ, फिर निक्रोसिस की तरफ गया, निक्रोसिस के बाद इस्कीमिया, इस्कीमिया मतलब इस्कीमिया के सराउंडिंग, यहाँ पर मिला ऑक्सीजन नहीं मिला ना कि सराउंडिंग में, फिर क्या होगा, फिर इंजरी होगा। इंजरी के बाद क्या होगा, पूरा मसल डैमेज ही होता जाए, डैमेज ही हो जाएगा। अब देन इसके बाद है सॉरी, अकॉर्डिंग ऑफ द लेयर्स ऑफ द मायोकार्डियल इन्वॉल्व। अब टर्मिनल इन्फेक्शन STEMI इन्वॉल्व सॉरी 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 terminal infections STEMI involve full thickness of the heart muscle completely। अब हम पढ़ते हैं जैसे कि टर्मिनल इन्फेक्शंस ST, मतलब S का क्या मतलब है, ST, जैसे कि इसके बारे में पढ़ते हैं। यस, ये देखें, ये Q R T P और S, सही है। अब ये एक रिदम होता है, सही है सॉरी, इसकी फुलनेस की वजह से आर्ट मसल कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रैक्ट होता है। क्या ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, कोरोनरी आर्टरी ही ऑब्स्ट्रैक्ट होता है। अब इसकी मतलब ये, अब इनके बारे में और मजीद कहूँगी। सब एंडोथीलियम, जब सब एंडोथीलियम नॉन, ये क्या होता है, नॉन ट्रांसम्यूलर इन्फेक्शंस, इसमें क्या होता है, NSTEMI। ये देखें, ये हैन है, ये ST, यहाँ पर STQ, ये Q है ना, फिर इसके बाद ये क्या होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, सॉरी ये आधा नैरो, फिर इसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। ये इसके रिदम पूरा ही खराब होगा, सही है। इन्वॉल्व एन स्मॉल एरिया ऑफ द लेफ्ट, अगर लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट आर्ट्रियम यहाँ पर देखिए, इन्वॉल्व स्मॉल एरिया इन द लेफ्ट आर्ट्रियम या आर्टिकुलर सियोट्रम ऑफ पेपिलरी मसल। अगर लेफ्ट आर्ट्रियम में हो रहा है तो इसका मतलब किस तरीके से बनेगा, ये देखें, ये अब ये ऊपर की तरफ, फिर इसके बाद नीचे की तरफ मजीद जाएगा, तो इसका क्या होगा, पूरा मतलब ये जो सॉरी आर है, यह आर है, क्यू और ये टी, ये पूरा मतलब खराब होगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इसमें रिदमिक सही से नहीं बनेगा। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन हार्ट मसल इन्वॉल्व। Obstructions of the left atrium, अगर obstructions of the left atrium, descending artery and LADs result in the arterial और septal wall MI। अब इसमें क्या होता है, obstructions होती है, ये देखें आर्ट है, सही है, आर्ट है, ये कोरोनरी आर्टरीज है,
ये इसके देखें ब्रांचेज है। ऐसे अब यहाँ पर देखना है कि ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द लेफ्ट साइड में, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द लेफ्ट एंड डिसेंडिंग आर्टरी रिजल्ट इन द इंटीरियर ऑफ द सेंट्रल एम1। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन से हुआ है, यहाँ पर अक्यूमुलेट हो गया है थ्रोम्बोसिस का या एम्बोलिज्म का व्हाटएवर। तो वो क्या होता है, मतलब वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया है डिसेंडिंग आर्टरी ऊपर की तरफ। ये कहाँ पर होता है ज़्यादा से ज़्यादा? सामने की दिल के सामने, मतलब इंटीरियर सामने ही वाले हिस्से पर होता है। इसमें क्या होता है सॉरी, सेप्टल वाल होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता। सॉरी, सेप्टल वाल है वो सही तरीके से काम नहीं करता। सॉरी, obstructions of the circumflex artery result in posterior wall or lateral wall MI। सॉरी, यहाँ पर देखिए ऑब्स्ट्रक्शंस होती है, अलग अलग रीजन्स पर होता है। अगर यहाँ पर ऊपर हो गया है ऑब्स्ट्रक्शन, इसका मतलब है लेफ्ट इंटीरियर पर हो रहा है। ये लेफ्ट साइड है, सही है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में इंटीरियर वॉल में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सेप्टल वॉल में ही प्रॉब्लम हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द सर्कम आर्टरी एंड रिजल्ट इन द इंटीरियर वॉल और लेटरल। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया, सर्कम पर हो गया, तो इसका मतलब है क्या है सॉरी, अगर ऑब्स्ट्रक्शंस इंटीरियर सामने वाले इंटीरियर में हो रहा है तो सेप्टम वॉल में, ठीक है सॉरी, अगर सर्कमफ्लेक्स में हो रहा है तो इसका मतलब है पोस्टीरियर या लेटरल वॉल हेमाई, मतलब लेटरल वॉल में हो रहा है। इंटीरियर पोस्टीरियर या लेटरल वॉल। सर्कम में होगा, याद करें, पीछे के साइड और दोनों ही साइड में, लेफ्ट मतलब दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है, सही है। ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी इन इंफीरियर वॉल। अगर फॉर एग्जांपल मतलब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल मायो इंफार्क्शन हो रहा है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने पूरा समझाया था। ये कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है? अक्यूमुलेट हो रहा है, इसके बाद प्लक बना, कब बनेगा? तब मतलब ये डिस्ट्रॉय होगा। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हार्ट में ही प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद मॉडिफिकेबल का मतलब है हम जान सकते हैं इस वजह से हुआ है। हाई ब्लड लिपिड लेवल, हाई ब्लड लिपिड लेवल, ब्लड में लिपिड का लेवल बढ़ जाना, तो हमें पता चलता है तो कि इस वजह से हुआ है, सही है। अगर कोलेस्ट्रॉल जो ओबेसिटी होता है उसकी वजह से होगा। स्मोकिंग, हमें पता चल गया कि हार्ट के सॉरी, जो स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, सॉरी कोरोनरी आर्टरी है वो, ये देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, सॉरी कोरोनरी आर्टरी है। तो इसका क्या मतलब है कि इसके जो एंडोथेलियम है वो वीक हो जाते हैं, वीक होने की वजह से वीक हो जाते हैं, या इन्फेक्शंस बढ़ता है, या मतलब इसकी काम करने का सलाहियत ख़त्म हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और अल्कोहल की वजह से हाइपरटेंशन ही होता है। एक होता है हाइपरटेंशन की वजह से, एक होता है डायबिटीज की वजह से। सॉरी, फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जो ओबेसिटी ये ओबेसिटी मैन या वुमेन होता है,
वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज ना करने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में एरेथ्रोस्क्लेरोसिस बन जाता है। और एक इमोशनल स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, इनीमिया में ही चला जाता है, मतलब बंदा शॉक में लग जाता है। शॉक की वजह से ब्लड की पीएच है वो कम होती जाएगी। एक इमोशनल स्ट्रेस, इंसान जब ज़्यादा से ज़्यादा सोचता ही रहता है, तो कई गम की वजह से, ये इमोशंस की वजह से, और इसकी वजह से भी ब्लड का जो वॉल्यूम है वो दिन पर दिन रिड्यूस होता जाएगा। लैक ऑफ एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन की कम होने की वजह से ब्लड का फ्लो भी कम होता है। अब हमें पता नहीं चलता मॉडिफाइड रिस्क क्या होता है। फैमिली हिस्ट्री, डॉक्टर पूछते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं है। इसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी फैमिली हिस्ट्री की वजह से अगर आपके खानदान में किसी को है तो इसकी वजह से भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक हो सकता है। एक एज की वजह से 45 एज, मतलब एज ये बढ़ जाने की वजह से भी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, सॉरी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। बार बार कह रही हूँ कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में बात करी थी। हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा तो तभी तो मुंह में आ रही है। ऐसी है, जेंडर की वजह से होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी किस तरीके से होगा। ओके, अगर पसंद आया लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।